3 मिनट में 20 तोले सोना चोरी करने वाली खातून को पुलिस ने 24 घंटों में कैसे पकड़ा? 100 के करीब हम कैमरा चेक करते हैं। ये एक रिक्शा लेती है, शहर में फिरती है। सर बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये वाकया है क्या, कैसे पेश आया, ये खातून कौन है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। ये बेसिकली 21/2/2026 को ये एक पोस्ट सोसाइटी है गुजरांवाला की, जिसका नाम डीसी कॉलोनी है। ये तकरीबन 5:30 बजे के करीब 21 तारीख को ये औरत आती है। ये घर का दरवाज़ा इसको खुला मिलता है। तो जो जिसका घर है, ये एक मकामी ताजर है जिसका अपना शोरूम है। उसके घर में जाती है, घर वाले नीचे फ्लोर में होते हैं, तो ये टॉप फ्लोर पे जाती है और जाके अलमारी चेक करती है, तो इसको तकरीबन 20 तोले ज़ेवर उधर से मिलता है और ये लेके फ़रार हो जाती है। उसके बाद 15 पे कॉल होती है, 15 कॉल पे पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। तो जब हम इसका एनालिसिस करते हैं सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ों से, तो ये चीज़ हमें सामने नज़र आती है कि विदिन 3 मिनट्स ये घर में एंटर होती है और 3 मिनट के अंदर ये सारा वकूआ करने के बाद ये औरत घर से निकल जाती है। उसके बाद हम इसका तफ्तीश का दायरा कार एक्सपेंड करते हैं। सीटो साहब इस पे पर्सनल अटेंशन लेते हैं कि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है, तो इसको फ़ौरन ट्रेस किया जाए। तो इस पे हम अपनी 2-3 टीमें लगाते हैं ताकि इस वकूए को जितना जल्दी हो सके इसको ट्रेस किया जाए और जो मुद्दई हैं उनकी रिकवरी करवाई जाए। तो ये जब सीसीटीवी फुटेज हम चेक करते हैं, तो ये पहले जब घर से निकलती है चोरी करके, तो ये एक मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट लेती है। मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट लेके ये बाहर ड्रॉप होती है डीसी कॉलोनी के गेट पे। उसके बाद ये एक रिक्शा लेती है। रिक्शे से ये पूरे शहर को जो है ना, वो शहर में फिरती है। तो सेफ सिटी कैमरा से हम हेल्प लेते हैं। सेफ सिटी कैमरा से हम तकरीबन कुछ 100 के करीब हम कैमरा चेक करते हैं। 100 के करीब कैमरा चेक करने के बाद तो हम इसको बिल्कुल जिधर इसका घर है उसके नज़दीक इसको लेके आते हैं और हमें 24 घंटों के अंदर अंदर पता चल जाता है कि ये मुलज़िमा है कौन। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुलजिम है जिसने ये इतनी बड़ी चोरी की वारदात की है, क्या ये पहले भी जो है इस तरह की कई वारदातों में मुलविस है? जी बिल्कुल जी, जब हम इसको ट्रेस करने के बाद अरेस्ट करते हैं, तो ये अपने घर में नहीं होती। जब से इसने वकूआ किया होता है, तो ये अपने घर में नहीं सो रही होती, ये किसी और घर में जाती है। लेकिन चूँकि इसको पता होता है कि मैंने ये वकूआ किया है, तो ये 2 दिन इधर-उधर किसी और घर में रहती है। तो हम साइंटिफिक तरीके से और ह्यूमन रिसोर्स से इसको ट्रेस करते हैं और इसको अरेस्ट करते हैं। तो जब अरेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ सामने आती है कि ये ऑलरेडी 3 थानों से चालान हुई है और जिसमें इसने बड़ी मेजर चोरियाँ की होती हैं। एक 25 लाख की चोरी होती है, एक 60 तोले की चोरी होती है और एक तकरीबन जो है वो 60 तोला की और चोरी होती है। तो ये भी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रिकवरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 100% रिकवरी हो चुकी है और मुलज़िमा जो है वो जुडिशल हो चुकी है और मुद्दइयों को जो रिकवरी वो मिल चुकी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो मुलजिम है इसके साथ जो है कोई और खातून या इसके कोई सहूलतकार भी शामिल है, ये या अकेली जो है ये वारदात को करती है? नहीं जी, अभी तक जो हमने इसकी इंटेरोगेशन की है, इसमें ये अकेली ही करती है और इसका टारगेट जो होता है ये पोश सोसाइटीज़ होती है। पोश सोसाइटी में इसको ये रैंडमली जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं होती, कोई सहूलतकारी नहीं होती। ये रैंडमली जाती है पोश सोसाइटीज़ में और जाके जिस घर का दरवाज़ा इसको खुला हुआ मिलता है, उस घर के अंदर ये चली जाती है और जाके जो आगे इसके मुकद्दर में हो वो चीज़ लेके ये चली जाती है और छुपने-छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ट्रेस भी कर ली है, अरेस्ट भी कर ली है और रिकवरी भी 100% हो चुकी है। अच्छा, ये खातून मुलजिमा जो है इसकी 24 घंटे में गिरफ्तारी जो है मुमकिन बनाई गई है, तो मुझे ये बताएं कि कौन सी मुश्किलात आपको पेश आई है इसको गिरफ्तार करने में? गिरफ्तार करने में जी अपना जो सीसीटीवी फुटेज है, अल्हम्दुलिल्लाह जो सेफ सिटी कैमराज़ हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इससे पहले जब हम सीसीटीवी पे वर्क करते थे, तो कोई रात के टाइम कोई शॉप बंद है, कोई फैक्ट्री बंद है, कोई और चीज़ बंद है, तो हमें बड़ी मुश्किलात आती थी। जब से अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी आई है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है उससे और हम एक क्लिक पे उधर बैठे हुए सारी सहूलतें मुयस्सर आ जाती है। और इसके अलावा जो लोकल कैमराज़ हैं, वो भी डिटेल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास होती है कि किस-किस जगह पे कैमराज़ है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, ताकि हम जाके उनसे राब्ता करके अपना जो कैमरा चेक करना चाहते हैं, वो चेक कर लें। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें मुश्किल पेश नहीं आई। मुश्किल एक ही थी कि जी नुकसान हुआ है और जितना जल्दी हो ताकि ये आगे सेल आउट ना कर दे या लेके गायब ना हो जाए। इसलिए हमने इस पे ज़्यादा टीमें लगाई और ज़्यादा वर्क किया ताकि जल्दी से जल्दी इसको ट्रेस करके अरेस्ट किया जाए और रिकवरी यकीनी बनाई जाए। इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए थाना कैंट पुलिस कौन सी इकदाम कर रही है? दूसरा ये बताइएगा कि लोगों को क्या पैगाम देके वो किस तरह जो इस तरह की वारदातों से बच सकते हैं?
जी, एक तो जो लोगों को हम अवेयर करते हैं थ्रू मुख्तलिफ चैनल, उसको उसमें हमने ऐड लगाए हुए हैं। सोसाइटीज़ के जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उसके ओहदेदार जो है मैनेजमेंट और बाकी उनके साथ हमने मीटिंग्स की हैं कि जितने भी सोसाइटी के रिहायशी हैं वो अपने घरों के दरवाजे 1 मिनट के लिए चाहे बंदा बाहर निकले तो घर का दरवाज़ा लॉक होना चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए। और अपनी चीज़ें जो कीमती चीज़ें हैं, चाहे वो कैश है, चाहे ज्वेलरी है, वो किसी सेफ जगह पे रखें, चाहे लॉकर में रखें या किसी और जगह। इस तरह खुली नहीं होनी चाहिए, ताकि घर का दरवाज़ा अगर बंद होगा और चीज़ें लॉकर में पड़ी होंगी तो फिर इस तरह की कोई भी शख्स या कोई भी औरत आएगी तो उसको मतलूबा नताइज नहीं मिल सकेंगे।